जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। पहले तो मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि जो मैं ये शुक्राना गुरु जी बार बार कहते हैं कि शुक्राना कर, मैं बहुत देर से शुक्राना करती हूँ। उसके लिए गुरु जी मुझको माफ़ करिए। और संगत जी, गुरु जी की तो रहमतों का मैं आपको क्या ही बखान करूं। गुरु जी की रहमतें तो हर दिन हर पल हम पे बरस रही हैं। उसके लिए गुरु जी शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरु जी इतने बढ़िया मैसेज दे रहे हैं, इतने अच्छे मैसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कभी ना कभी ऐसे डाउट हो जाता है कि ये मेरे लिए है या नहीं, मेरे लिए है या नहीं। लेकिन हमें डाउट नहीं करना चाहिए। मैं खुद भी कर लेती हूँ कभी कभी। मेरे को हो जाता है कि ये सच में मेरे साथ होगा, क्योंकि इतने अच्छे मैसेज गुरु जी देते हैं। मेरे को विश्वास नहीं होता कि क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि जो हमने इतना बुरा टाइम निकाला है उसकी वजह से मेरे को कभी कभी लगता है कि इतना अच्छा भी मेरे साथ कभी होगा। लेकिन गुरु जी के कहे वचन तो सत्य वचन होते हैं। जो उन्होंने अगर बोल दिया तो वो होकर ही रहेगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। तो संगत जी, आप गुरु जी के इन मैसेजों को हल्के में मत लीजिए, उन पर विश्वास बनाए रखिए। गुरु जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं भी कभी कभार डोल जाती हूँ, कभी कभार यही सोचती हूँ कि ये शायद मेरे लिए नहीं है। तो गुरुजी, मेरे को इस बात के लिए माफ़ करना। इंसान जो हूँ इसलिए बार बार कभी कभी ऐसे ही मेरे को डाउट हो जाता है। संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मेरे को मैसेज तो रोज़ आ रहे थे बेटे की संगत के बारे में। बेटे के ऊपर कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, सत्संग सुन मैं कष्ट काट दूंगा। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, ये सोमवार की बात है, कि तेरे बेटे पर पुलिस केस बन सकता है, तू सत्संग सुन कष्ट कटवा। लेकिन मैंने सुना नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरा बेटा शाम को जैसे बाहर निकला बाइक लेके, मैं उसको रोकती रहती हूँ कि मत जा, लेकिन कहाँ बच्चे सुनते हैं। तो क्या हुआ कि वो जा रहा था और एक कोई और लड़का, मतलब वो भी बाइक पे ही था। तो जैसे सिग्नल पर गाड़ी के पीछे था वो, और मेरे बेटे ने नहीं देखा ओ कि वो भी गाड़ी के पीछे वो भी बाइक है वाला भी है। तो उसने एकदम से बाइक निकाल ली और उस जो लड़का चला रहा था और उसके पीछे जो लड़का बैठा था उसका पैर मेरे बेटे की बाइक में फंस गया, पैर चक्के में फंस गया और उसका ऊपर से पूरा पैर कट गया, चीरा लग गया उसके पैर में। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी ने बचाया। और जब फटाफट उन्होंने, जो मेरे बेटे के साथ लड़के भी थे और वो भी दो जैसे लड़के थे, उन्होंने कहा कि जल्दी से पहले इसको लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलो। तो उसको फटाफट हॉस्पिटल ले गए। उसके बेचारे के 8 टांके आए। तो मैंने गुरुजी से उसके लिए भी प्रेयर करी कि गुरुजी प्लीज़ उसको जल्द से जल्द बच्चे को ठीक कर दो। तो देखिए संगत जी, अगर गुरुजी ना तब उसका साथ देते या कुछ करते तो कुछ भी हो सकता था, कोई भी केस बन सकता था। अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाते तब भी केस बन सकता था, कुछ भी हो सकता था। क्योंकि मेरा बच्चा अभी, उसका ना तो लाइसेंस बना हुआ है क्योंकि उसकी उम्र अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15 साल का है।
लेकिन वो नहीं सुनता है मेरी, वो बाइक लेके चला जाता है मेरे रोकने पर भी। और कुछ भी हो सकता था, अगर पुलिस केस बनता तो पहली बात तो यही आती कि इसकी उम्र ही नहीं है, आपने इसको बाइक कैसे दे रखी है या कुछ भी। लेकिन गुरुजी ने उसी में हमारा कष्ट काट दिया। देखो, नहीं तो देखिए कोई भी ऐसे नहीं रुकता, माँ बाप भी, वो भी लड़ने को या कुछ बोलने को दौड़ते हैं कि हमारे आपके बच्चे ने कैसे ये कर दिया वो, या जो कुछ भी है। लेकिन कोई भी बात नहीं हुई। बेचारा वो उसको फिर उसको टांके वगैरह लगवा के उसको घर छोड़ के आए उसके। लेकिन उसके घर की तरफ से भी कोई हमारे ऊपर एक्शन नहीं हुआ। ये सब कौन कर सकता है? गुरुजी। नहीं तो होने को क्या था, अगर केस बनता, पैसे भी अलग से खर्च होते और बदनामी भी होती है। और माँ बाप को भी फिर सुनने को मिलता है कि आपने इतने मतलब उम्र कम बच्चे को ऐसे बाइक दे रखी है चलाने के लिए, और जिसको गुरुजी ने ही संभाला, मैं तो यही कहूँगी। तो शुक्राना है गुरुजी, बारंबार लख लख बार शुक्राना है। तो इसीलिए संगत जी मैं कहती हूँ कि अगर कोई मैसेज आता है तो गुरुजी ऐसे ही नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर हमारे लिए ही होता है। तो देखो, उसी दिन मेरे को मैसेज आया और मैंने सुना भी नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरा वो कष्ट काटा मेरे बेटे का। नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जिसके इतने टांके आए हो वो बात को बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन चलो गुरुजी ने वो बात ठप दी। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को भी मेरी जय गुरु जी। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है उनको भी जय गुरु जी और शुक्राना, क्योंकि वो हमारे सत्संग टाइम पर शेयर कर देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, गुरु महाराज जी। मैं संध्या ਵੇਲੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, 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 ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका शुक्राना करने से पहले अपने गुरुपा का गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, प्यारी संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ये संध्या वेला का गुरुपा ने आज मैंने सुबह गुरुपा से रात को अरदास लगाई थी कि गुरुपा मुझे आप सुबह जल्दी 1-1:30 बजे जल्दी उठा देना गुरुपा। फिर नहाती धोती हूँ, फिर 2 बज जाते हैं गुरुपा। और गुरुपा ने ऐसा ही किया, अपनी बेटी की अरदास को सुना और गुरुपा ने मुझे 1:07 पे उठाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और 1:25 तक मैं नहा के तैयार हुई तो फिर मैंने अपने गुरुपा का अमृत वेला करने से पहले गुरुपा को स्नान कराया, फिर गुरुपा को चंदन टीका लगवाया और गुरुपा को फिर मैंने जपजी साहिब और सुखमणी साहिब का पाठ भी किया। और फिर मैंने अमृत वेला शुरू हो गई 2:17 पे। फिर मैंने अमृत वेला का पाठ किया, वो मैं सुन रही थी, वो मैं यूट्यूब पे लगा देती हूँ गुरुपा। जपजी साहिब का भी पाठ लगा देती हूँ, सुखमणी साहिब का भी पाठ लगा देती हूँ। 37 मिनट्स आता है, कभी कभी 45 मिनट्स वाला आता है। पर गुरुपा मेरे वो समझ तो आता नहीं, लेकिन मैं अपने गुरुपा का गुरु मंत्र बोलती रहती हूँ और यूट्यूब पे वो पाठ चलता रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को माफ़ करना गुरुपा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मैं ऐसे सुनती रहती हूँ और अपने गुरुपा का गुरु मंत्र बोलती रहती हूँ। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने इतना अच्छा मैसेज, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुपा, मन खुश हो जाता है। अब मेरा गुस्सा तो मेरे में बिल्कुल ही नहीं रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं, बात बात पर गुस्सा आ जाता था। और गुरुपा भी जब भी मुझे अभी कोई कुछ कहे तो मैं अपने गुरुपा का नाम ले लेती हूँ और वो बोलता रहता है, मैं सुनती ही नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना अपनी बेटी को ब्लेस किया, इतनी शांति प्रदान की मेरे गुरुपा। ऐसी अपनी बेटी को अपने चरणों में अपने अंग संग बनाए रखना मेरे गुरुपा, अंग संग लगाए रखना मेरे गुरुपा। आपका हमेशा आपका आशीर्वाद आपकी बेटी के सर पर रहे मेरे गुरुपा। अगर कोई आपकी बेटी से गलती हो जाती है तो गुरुपा मुझे हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में सर झुकाकर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, पूरी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। सत्संग भी मुझे करना नहीं आता गुरुपा, अभी धीरे धीरे सीख रही हूँ। सुमन आंटी को खूब ब्लेस करना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी को मैं बार बार कहती हूँ, आंटी जी मुझे सत्संग करना नहीं आता, फिर भी आंटी जी बोलती रहती है, नहीं बहुत अच्छा करते हो, आप अपने गुरुपा को दिल से याद करते हो और गुरुपा भाव के भूखे होते हैं। गुरुपा को कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी को खूब ब्लेस करना मेरे गुरुपा, उनके ये चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, उनके बच्चों पर खूब ब्लेस करना मेरे गुरुपा, खूब ब्लेसिंग देना, खूब पढ़े लिखे खूब बड़े आदमी बने गुरुपा। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा आपके श्री चरणों में ये मैं गुरु मंत्र फिर से इसे सॉरी गुरुपा, इससे पहले अभी गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि बेटी आप एक मेरा सोने का कान का बाला था गुरुपा, एक तो उसकी सुई धागा बोलते हैं उसको, उसकी सुई पता नहीं टूट के कहाँ गिर गई गुरुपा। मैंने एक सत्संग में सुना था कि काफ़ी दिन से मुझे एक मेरा कान का बाला गुम हो गया। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई और मैंने वो बाला एक जो बचा हुआ था वो भी गुरुपा के चरणों में रख दिया। फिर मैंने बोला कि मैं गुरुपा आप दूसरा भी दो, नहीं तो आप इसको भी अपने पास ही रखो। तो गुरुपा वो आंटी बता रही थी जैसे ही उनके अंकल बाथरूम में गए बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था और वो आंटी कह रही थी मैंने 2-3 बार उसको चेक भी किया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ऐसी अपनी बेटी की सुई धागे वाली एक छोटी सी पिन है गुरुपा, वो भी बहुत महंगी होती है गुरुपा, 4-5 हज़ार की होगी गुरुपा, उसको प्लीज़ मेरी भी ढूंढवाना गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बेटी के अभी फ़ोन आया था गुरुपा, आपकी नातिन का, कह रही थी कि मम्मी मेरे को ना HB कम हो रहा है। गुरुपा अपनी बेटी को ब्लेस करना मेरे गुरुपा, उसके ट्विंस बच्चे हैं मेरे गुरुपा। अभी वो कह रही थी अभी 7 ग्राम था, अभी 5 ग्राम। गुरुपा उसको खूब ब्लेस करना मेरे गुरुपा, किसी चीज़ की नौबत ना आए,
अच्छी तरह से डिलीवरी हो जाए गुरुपा। नवंबर में डिलीवरी होनी है गुरुपा, और ट्विंस बच्चे हैं। आपकी नातिन को हमेशा अपनी बेटी को ब्लेस करना, अपनी नातिन को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। हंसता खेलती हुई डिलीवरी हो जाए, हंसते खेलते बच्चे बाहर आए गुरुपा, और आपका नाम लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी नानी के साथ भी आपके मंदिर में आए गुरुपा, बड़े मंदिर में लेके आऊँगी गुरुपा उन सबको। आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी है गुरुपा। इतनी अच्छी बेटी के घर में शादी करवाई, अब साल के अंदर ही आपने उसको 2 बच्चों से नवाजा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा बेटा कभी कभी इतना गंदा बोलता है गुरुपा, पर कोई बात नहीं, मैं तो अपने गुरुपा में ही लगी रहती हूँ। बोले अब मैं किसी बात का किसी से बुरा नहीं मानती गुरुपा, क्योंकि जो कोई बुरा करता है वो अपने लिए करता है गुरुपा। मैंने अपने पल्ले के ये गांठ बांध के रखी हुई है गुरुपा कि मैं अपने गुरुपा की लाडली बेटी बनकर ही रहूँगी। जैसे कोई कुछ कहे, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, लव यू सुमना आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, सारी संगत का, चैनल वाले आंटी अंकल का, सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के, संगत के और चैनल वाले आंटी अंकल के सबके शिव चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि नु कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी। गुरु जी, आज मेरा ये 41 शुक्राना सत्संग है जो आपने हुक्म दिया था, और ये आज मैं कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसे स्वीकार करें। और इन दिनों में 41 दिनों में आपने बहुत बहुत रहमतें बरसाई हैं, बहुत रहमतें बरसाई हैं गुरु जी। इन सब के लिए कोटि कोटि लाखों अरबों खरबों बार शुक्राना 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 शुक्राना। शुक्राना तो बहुत छोटा सा शब्द है। आपने बहुत रहमतें दी हैं इन दिनों में, बहुत परेशानियां हल की हैं, पल पल लंग संग रहे हो। अपना आपने यहाँ पे विराजित होने का, अपनी प्रेजेंस होने का यहाँ पे फील करवाया है। पहले भी करवाते थे, पर अब ज़्यादा करवाते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस बीच में आपने बहुत सारे संकट भी टाले हैं। तो आज भी सुबह से मेरा पेट बहुत दुख रहा था, फिर कल की तरह, और कल तो ठीक हो गया था शाम को, पर आज तो अभी भी नहीं। शाम को मैंने 2 बार भी ठंडी वेट टॉवल थेरेपी की है, अभी थोड़ा फ़र्क है, पर सारा दिन बुरा हाल रहा। अब पता नहीं क्या है, वेट टॉवल थेरेपी से जा तो अंदर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, पेट के वो जो गट है वो सारा क्लियर हो रहे हैं, राम जाने क्या है, और मुझे पेन बड़ी होती है गुरु जी। तो जी आपकी दया है, शुक्राना इसके लिए भी आपका। अब बहुत बड़ा कोई कष्ट है, आपने मेरा छोटे में काट रहे हो। आपने बोला था कि तेरे अंदर बहुत भयानक बीमारी पल रही है, तो शुक्राना गुरु जी। इतनी दर्द तो मुझे सहनी पड़ेगी, मुझे पता है। जब आपका साथ है तो सब कुछ सही है, और आप मेरे को मेरे बड़े से कष्ट को छोटे में काट रहे हो। और मेरा बेटा भी मेरे से फिर बात नहीं करता, कितने दिन हो गए हैं। अब मैंने उससे खुद भी फ़ोन नहीं किया 15 जून के बाद, और आज देखिए कितने 11 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन। और आज मैंने सुबह भी 2-3 फ़ोन किया, उसने नहीं उठाया। अभी आपका मैसेज आया, चिंता मत कर अपने बच्चे की, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ हाँ, तो उसको फ़ोन कर तो उन्हें दस। फिर मैंने फ़ोन किया, तब उसने उठा लिया गुरु जी, और उसने ये बोला मुझे तंग मत करो। क्या है बोलो। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, मेरे से वीडियो कॉल कर ले, शक्ल दिखा दे। उसने बंद कर दिया। मैंने काफ़ी फ़ोन किया, बाद में उसने नहीं उठाया गुरु जी। मुझे नहीं समझ उसको किस बात का गुस्सा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आई डोंट नो एनीथिंग। प्लीज़ गुरु जी, प्लीज़ उसको देखिए, संभालिए। मेरे से तो, मेरी बस से तो बाहर है। मैंने आप पे छोड़ा हुआ है, आप ही देखो उसको। मेरे से प्रेम से बात तो कर ले 1-2 बार। मेरा मन बहुत कलपता है गुरु जी, बहुत कलपता है। मेरे से प्रेम से बात कर ले, वीडियो कॉल कर ले। यही आपके श्री चरणों में मेरी अरदास है। संगत जी, मैं आपसे भी अरदास करती हूँ, सभी के बच्चों के लिए अरदास कीजिए। मैं भी करती हूँ कि सबके बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें, अपने माँ बाप से
अच्छे से प्रेम से बात करते रहें। तो गुरुजी आज ये मत समझना कि मेरा 41 सत्संग हो गया है तो ख़त्म हो गया है। मैं कल भी आपका इतने दिनों का शुक्राना करूँगी, जो कुछ आपने दिया है वो सब मैं कोशिश करूँगी कि बताऊँ क्या क्या है। तो उसका भी कल कल सारे शुक्रानों का शुक्राना करूँगी मैं। और आज आप के श्री चरणों में मेरे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप सबको ब्लेस करें, मुझे भी ब्लेस करें, मेरे घर में पल पल अंग संग रहें, विराजमान रहें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहें। गुरुजी आपने सुनवाया सत्संग में कि जरूरी नहीं नहा धो के हम पाठ करें। मेरे मन में खुद में भी ये 2-3 दिन से आ रहा था कि जब हम टेम्पल जाते हैं तो मैं पहले सोचा था कि मैं जाके वहाँ पे कल, जैसे कल का दिन ही था, तो मैंने सोचा था वहाँ जाके पाठ कर लूँगी, क्योंकि आज सुबह मैं फिर नहा नहीं पाई, बाद में नहाई हूँ। तो मैं सोचा था मंदिर कल की सॉरी, तो मैं सोचा था वहाँ जाके पाठ कर लूँगी, जो मेरा जुबानी का है, मेरे को आता। तो पर गुरुजी फिर मेरे मन में आप ही ने थॉट डाला कि मंदिर जाके अगर मैं सबके बीच में बैठ के जो पाठ चल रहा है वो जब भगवान जी का दर्शन करने के अलावा कुछ और करूँगी तो वो तो मेरा अभिमान ही होगा ना, अहंकार होगा। अभिमान नहीं, अहंकार होगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, उसके लिए आज आपने सत्संग में भी सुनवा दिया कि गुरुजी सामने बैठे हैं, रब सामने बैठा है, तो हमें उसी के दर्शन करने चाहिए, ना कि हमें पाठ करना चाहिए। तो गुरुजी आज जैसे मैंने पाठ भी नहीं किया, मैं सुबह नहाई नहीं थी, किचन का काम कर दिया मैंने, नाश्ते का सारा, और बाद में सोचा भी नहाती पर दर्द बहुत बढ़ गई, तो फिर मैंने नहीं किया। अभी दोपहर को नहाई थी 3 बजे के 2:30 बजे के करीब, तो फिर अभी शाम की वो दाल सब्जी बना के हटी हूँ। तो गुरुजी आज मेरे मन में वक्ति भर भी नहीं आया कि मैं मेरे को जो जुबान नहीं आता वही करूँ। मैं सिर्फ अपना मंत्र जाप आप में करती रही। आपके मंत्र जाप में बहुत पावर है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, लीवर में, तो मैंने वहाँ पे हाथ रख के आपका मंत्र जाप किया और गुरुजी फ़र्क पड़ गया। और जो मैंने आपको बोला था पहले भी कि मेरे मोलर्स में जो लास्ट में अपर जॉ में पीछे से तीसरा का दूसरा वो है मोलर दाढ़, उसमें पे और एक मोटी सी गिल्टी बनी हुई है, हड्डी टाइप बड़ी सख्त, बहुत दर्द होती थी उसमें, बहुत दर्द होती थी। तो गुरुजी उसमें मुझे नहीं पता क्या था, आपने सत्संग में सुनाया था कि मुंह का कैंसर है क्या, रब जाने क्या है। तो मैंने उसमें भी अपनी चीख के ऊपर ही हाथ रख के आपका मंत्र जाप करती रही थी, उसमें भी बहुत फ़र्क है। अब मुझे वहाँ पे दर्द बहुत थोड़ी है, 5-10% मुश्किल से है। तो मैंने छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, हम ठीक हो जाते हैं तो हम ढीले पड़ जाते हैं। तो गुरुजी आज मेरे को उसका भी एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वो भी अभी पूरी तरह हील करना है, तो मुझे उसको भी वहाँ पे करना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, काफ़ी संकट हरे हैं आपने, काफ़ी बीमारियों से बचा रहे हो और घर में भी अच्छा माहौल दे रहे हो। और अभी ये इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह वो ख़त्म हो गई है प्रॉब्लम्स, वो तो होती रहेंगी, पर जब आप साथ हो तो कोई डर नहीं है, एक भरोसा है, एक विश्वास है, एक आस्था है कि आप बैठे हो और सब देख लोगे। तो इसी भरोसे के सहारे नैया चलती रहे। गुरुजी पल पल अंग संग रहना, मेरे भी, बच्चों के भी, पति के भी, इस परिवार में भी अपनी मौजूदगी पल पल बनाए रखना और हमें गाइड करते रहना, हमारा मार्गदर्शन करते रहना, पूरी संगत का भी मार्गदर्शन करते रहना, सबको ब्लेस करना, चैनल वाले आंटी अंकल जी को ब्लेस करना। ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं। इन लोगों के द्वारा, चैनल के द्वारा जो चैनलाइज होते हैं हमारे सत्संग, उसी के द्वारा हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जितने भी आंटी अंकल हैं, इन सबको बहुत ब्लेस करना, इनको इतनी हिम्मत बख्शना कि ये बढ़ चढ़ कर अपना काम करते रहें और हम सारी संगत आपके सत्संग, शुक्राने सत्संग सुनते रहें और अपने कष्ट कटवाते रहें। तो जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी को। गुरु जी आपके संगत के और आचार्य आंटी अंकल के सबके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जड़ चेतन पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को, सबको मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी
करनाल से बोल रही हूँ, हरियाणा से। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले शुक्राना गुरु जी, जिंदगी देने के लिए, सांसें देने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए। आपने मेरा हाथ पकड़ा, सिर पर हाथ रखा। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए कम 7-8 महीने हो चुके हैं। मैं नवंबर में जुड़ी थी। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे चेंज आए हैं, बहुत सारे। जय गुरु जी। जब भी मैं दुखी होती हूँ तो गुरु जी से बातें करती हूँ, अपने मन की बात उन्हीं से बोलती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे सर पर ऐसे ही हाथ रखना, हमेशा मेरा साथ देना, मेरे बच्चों का साथ देना, सब पर अपना ब्लेसिंग बनाए रखना। गुरु जी अपनी संगत का आप खुद ध्यान रखते हो, सबको आशीर्वाद देना। आंटी जी को भी जो मेरे सत्संग शेयर करती है, ये अपलोड करते हैं, रिकॉर्डिंग भेजने के बाद ही ये आंटी जी मेरा सत्संग तभी शेयर कर देती है। उसको ब्लाश करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी मैंने एक बार सत्संग डाला था कि हमारे घर में एक बच्चे हुए, जो गुरु जी ने कहा मैसेज आए थे कि तेरे घर में जो बच्चे का आगमन हुआ है बहुत ही भाग्यशाली बच्ची है, तेरे घर में आना है बहुत शुभ है, क्योंकि ये मेरी ब्लास बच्ची है, जिसकी वजह से भी तेरे घर में सुख समृद्धि पैसों की बरकत बढ़ जाएगी। और मैंने तेरी वो अरदास भी पूरी की है जो पॉसिबल नहीं थी। ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे गुरु जी, और आपने बोला था कि टी नाम की औरत है तेरे ससुराल में जो तुझ पर और तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक करते हैं। लेकिन गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं आसपास पड़ोस को जानती हूँ लेकिन नाम से नहीं, कम जानती हूँ किसी किसका नाम है टी से। गुरुजी ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना। गुरुजी एक मेरी बेटी है, इसकी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके ऑपरेशन करवा बोल रहे हैं सभी करवाने को। जहाँ भी जाओ तभी सभी ये टोकते हैं कि इस बच्चे को दिखाओ, माँ का फर्ज बनता है। थोड़ा सा स्क्विंट आई हो गई है, मतलब टेढ़ी आँख हो गया बचपन से, तो सही थी ये। गुरुजी आप ही जानते हो क्या हुआ क्या नहीं, बीमार हो गई थी एक बार, ये हॉस्पिटल में एडमिट करवा, उसके बाद से इसकी आँख में टेढ़ापन आ गया, अच्छे से देख नहीं पाती है। तो बाहर जाओ तो सभी मुझे ही टोकते हैं कि अब माँ आया आँखों को ठीक कराओ। गुरुजी मैं ऐसे कर रही थी कि गुरुजी आप ही ठीक कर दोगे, आप ही कर दो गुरुजी, कुछ तो इशारा दो कि इसको आँख का ऑपरेशन करवाऊँ ना करवाऊँ। गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और गुरुजी संगत जी मैं रात को बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी। मेरे ससुराल वाले गुरुजी ऐसे ही हैं, शांति से रहने नहीं देते। मैं कानों में ईयरफोन लगा के गुरुजी के भजन सत्संग सब सुनती रहती हूँ, लेकिन ये हमारे रूम में ही मेरी सास होती है, एसी में ही। हम सब घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो एक ही रूम में सोते हैं। तो ये ताने देती रहती है कि लड़की छोटी बच्ची है, ये बहुत ज़्यादा गुरुजी पता नहीं इसको क्या वगैरह होते रहती है कि ये तो ऐसे बनेगी, ये तो लाने लाएगी, ऐसा करेगी। मतलब गुरुजी सारा दिन ताने देते रहती हैं, मतलब इसके पास 2 मिनट भी बैठ जाओ तब लड़ाई शुरू कर देती है गुरुजी ये। देखो ना गुरुजी आपका मैसेज भी आ रहा है कि मैंने तुझे और दिखा, ये उससे दूर रहा। मैं इससे दूर रहने की बहुत कोशिश करती हूँ गुरुजी, कानों में ईयरफोन लगा लेती हूँ किसकी आवाज़ तक ना आए, जब भी बैठेगी लड़ाई ही करेगी गुरुजी। तो गुरुजी आप देखो इस बच्ची को क्या है क्या नहीं है, ब्लैक मैजिक है, क्या करे गुरुजी। ये बच्ची बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है, क्या करूँ गुरुजी। वे मुझे बहुत कि पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं ये। और हाँ रात को मैं दुखी हो गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी। तो पता नहीं मेरे मन में ऐसे वैसे भी ख्याल आते रहते हैं कि सुसाइड कर लो ये कर लो, लेकिन गुरुजी मुझे संभाल लेते हैं। मैंने बोला कि गुरुजी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस मुझे आप अपने दर्शन दो कि आप हो मेरे साथ हो। तो मुझे ना और रात में गुरुजी दिखे। माँ बोलती है कि अच्छे सपनों को किसी को बताना नहीं चाहिए तो नज़र लग जाती है। सॉरी गुरुजी मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मैं कंफ्यूजन में थी किसी इस चीज़ को शुक्राना
सत्संग शेयर करूँ ना करूँ, लेकिन गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग आपका शेयर करना था कि मैं बहुत दिनों से बोल रही थी, लेकिन रात को तो मैं बहुत ही ज़्यादा दुखित। गुरुजी आपको दिखना है, आप मुझे अपने दर्शन दो गुरुजी, दर्शन दो। मैंने अपनी बेटी के पिल्लों में भी आपका स्वरूप रखा था। मैंने सत्संग में कैसे से सुना था कि जो दिक्कत है या कुछ भी हो, जो उसके पिल्लों के नीचे या पिल्लों के अंदर गुरुजी का स्वरूप रख दे तो कुछ आराम लगेगा। लेकिन गुरुजी आप भी देखोगे, आप ही सवार लोग ऐसे तो मुझे ना गुरुजी दिखे, और जो मेरी सास है वो भी मुझे दिखी कि जैसे मेरे घर में गुरुजी आए, उसकी कुछ संगत भी आए उसके साथ। वहाँ बड़े मंदिर में होंगे सेवक, क्या बोलते हैं उसका, जैसे बहुत जन गुरु के जी के साथ आए थे, एक रूम में बैठे। और जैसे वो जाने लगेगा, मैंने कहा गुरुजी मुझे आपके साथ ना एक फोटो खिंचवानी है, तो गुरुजी ने गर्दन हिलाई कि हाँ ले लो। तो मैं जाने लगी कि अच्छे से कपड़े पहन लेती हूँ, मेकअप वगैरह, मतलब अच्छी सी फोटो फिर मैं गुरुजी के साथ फ्रेम करवाऊंगी। तो मेरी सासू बोलने लगी नहीं नहीं जाने दो, ये तो पुराने कपड़े पहन रखे हैं, तो उन्हें तो ऐसे ही होगा। मेरे मतलब मेरे पति मेरे साथ थे कि हाँ चलो गुरुजी के साथ खिंचवा लेते हैं। लेकिन सास का पता नहीं क्या क्या ये हुआ इसको, नहीं नहीं बोल रही थी ये, मतलब ये मुझे देखकर खुश तो है नहीं ये, मतलब ये गुरुजी के पास गई नहीं, बस बस चले जाए गुरुजी, ऐसे मतलब कुछ था। तो गुरुजी का मुझे सवेरे मैसेज भी आया कि पुत्र मैंने जिस औरत को तुझे दिखाया वो बहुत ही खतरनाक औरत है, तू उससे दूर रह। हाँ गुरुजी आपने उसे दिखाया था, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। कोशिश करूँ गुरुजी में ऐसे भी इसके साथ 2-3 साल से मेरी बोलचाल बंद है गुरुजी, जो इन्होंने मेरे साथ किया है। आपको तो सब पता है प्रेगनेंसी के टाइम इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है गुरुजी। तो गुरुजी दर्शन देने के लिए शुक्राना। मैंने तो सोचा कि ये रात कभी खत्म ही ना रहो, मैं गुरुजी के दर्शन करती रहूं। गुरुजी मेरे घर में आए, हमारे घर में रहे, विश्राम किया। शुक्राना गुरुजी, मैं तो बस खुश हो रही हूँ। सवेरे से भजन भी सुने मैंने, ईयरफोन लगा के स्पीकर में चला के, बच्चों को भी सुनाए। और हाँ ये बच्चे ने जो गुरुजी आपने उदास किए है, मेरा बेटा है आपका नाते, आपकी स्वरूप को देखते ही जय बोलेगा, जय जय गुरुजी, मत्थे को लगाएगा फोन को, स्वरूप को ऐसे करेगा जैसे मत्थे पे हाथ रख के आप बैठे रहते हो, ऐसे करेगा कि गुरुजी तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जय बोलेंगे। गुरुजी आप मिल गए, बच्चे मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। मुझे इनका साथ चाहिए, मुझे इनको अच्छे से प्यार करना है जैसे गुरुजी आप हमें करते हो। गुरुजी सच बोला था, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, तब से मुझे किसी का से कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा हो बुरा हो, बस मुझे अपने गुरुजी पे ही भरोसा है। एक आंटी से भी मैंने सुना था कि जब भी लड़ाई झगड़ा होते तो पति फोन कर देते, इसे आके लेके जाओ, इसे आके लेके जाओ। हमारे घर में भी ऐसा होता था, जैसे अपने आप ही लड़ाई शुरू कर देते थे, अपने आप ही फोन कर देते थे कि जाओ अपनी लड़की को आके लेके जाओ। लेकिन अब जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, तब से मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। गुरुजी मैं किसी के साथ किसी पे फ़ोन नहीं करूँगी, ये करो, ये किसी से बातें करो, किसी से बोले, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं बताऊँगी। इसने एक बार भी 15 दिन की बात है गुरुजी, इसने किया था, खुद ही लड़ाई कर ली, मेरे पता नहीं मेरे भाई को फ़ोन कर दिया ऐसे ऐसे। फिर तब इसने फ़ोन किया क्या बात है कि, लेकिन गुरुजी मैंने कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं, कि मेरे मन में था कि गुरुजी आप संभाल लेंगे। कब तक गुरुजी, इधर से उधर इतनी बेइज्जती करते हैं गुरुजी, इतनी मतलब पूरे मोहल्ले भर में, गांव में, रिश्तेदारों में, हर जगह इतनी बेइज्जती गुरुजी। इन्होंने मुझे घर से निकलने के लिए पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में बोल रहे हैं गुरुजी, यहाँ मेरा दम घुटता है गुरुजी। सिर्फ आपके आप से बातें करती हूँ, आपके भजन सुनते, आपके सत्संग सुनती हूँ, तभी मैं यहाँ रह रही हूँ। मतलब गुरुजी मेरा यहाँ बहुत दम घुटता है। अब तो मुझे अपने बड़े मंदिर ही बुला लो गुरुजी, मुझे अपना सेवादारी बना लो। मैं तो यही मैंने सपने में देखा तो बोला गुरुजी आप मुझे लेके क्यों नहीं गए, इतनी सारी आपकी संगत थी, आपके सेवकगण थे, तो मुझे भी अपना सेवक बना लेते गुरुजी, बुला लेते, मुझे भी बुला लेते गुरुजी, आप मेरे साथ रहना। और अभी भी सत्संग कुछ तारे व्यक्ति से मैसेज भी आ रहे हैं, देख रही हूँ, और दूसरे चैनल के भी,
कि गुरुजी कि पुत्र मेरे होते हुए तुझे कोई छू भी नहीं सकता, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। हाँ गुरुजी, मुझे फील होता है आप हमेशा मेरे साथ हैं गुरुजी, लेकिन इस बच्चे का भी थोड़ा गुरुजी क्या करूँ इसका, पता नहीं ब्लैक मैजिक है क्या नहीं है, क्या होता जा रहा है इस लड़की को, इतनी रोती है गुरुजी, इतनी चिड़चिड़ी, कुछ खाती भी नहीं पीती भी नहीं, पता नहीं। आप ही देखो गुरुजी क्या करूँ मैं इसका। हाँ गुरुजी, बाकी आप हमारे साथ हैं, मुझे अपने आप से जोड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर हमारे हाथ में होता तो इतने साल में परेशान नहीं होती गुरुजी, कब की आपसे जुड़ गई होती, लेकिन आपने मुझे जोड़ा ना गुरुजी, आपने जोड़ा, आपने मुझे ढूंढा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना है, शुक्राना आप पर विश्वास बनाए रखने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए। हाँ गुरुजी, पति की बुद्धि के भी मैसेज आ रहे हैं कि पति की बुद्धि बंधवा रखी है, ब्लैक मैजिक किया है, ये काम नहीं करते गुरुजी, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। हाँ गुरुजी, इसको कुछ काम लग जाए, इसका मन टिक जाए, वहाँ पर मन लग जाए, अच्छे से नौकरी करे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, आप सबसे बड़ा शुक्राना था अपने दर्शन देने के लिए गुरुजी, ऐसे ही मुझे दर्शन देते रहना गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है गुरुजी, जैसे सब कुछ पा लिया जिंदगी में, सब कुछ। जय गुरुजी, जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। इसी आगे बढ़ाते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय, हर हर महादेव, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।